ईश्वर की भक्ति का सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका माना जाता है मंत्र। और अक्सर आपने सुना होगा मंत्रों का उच्चारण करने के लिए लोग माला का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं माला में भी चमत्कार होता है जो सीधे आपकी फरियाद आपके इष्ट तक पहुंचाता है। तो कौन सी माला का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से किस मंत्र के लिए माला का इस्तेमाल करना चाहिए, सब हम आपको बताएंगे। तो आज माला की महिमा के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं स्वामी सत्यनारायण जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, धन्यवाद। लेकिन उससे पहले माला की महिमा क्या है देख लेते हैं। श्रद्धा और भक्ति का बंधन। जब से होगा जीवन सफल, माला से जब होगा और भी सरल। रुद्राक्ष माला, तुलसी माला या फिर मोती की माला, ईश्वर तक पहुंचेगी आपकी हर मनोकामना। भगवान की भक्ति, उनकी आराधना और उनकी प्रार्थना करने के कई तरीके हैं। कभी सरल शब्दों से, कभी कीर्तन से, तो कभी मंत्रों के जप से हम भगवान के सामने अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हैं। इन सभी तरीकों में मंत्र सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं क्योंकि ये मन को तुरंत एकाग्र कर देते हैं और शीघ्र प्रभाव देते हैं। मंत्र का जाप करने के लिए माला का प्रयोग किया जाता है। माला का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि मंत्र जप की संख्या में गलती ना हो। श्रद्धा और विश्वास से अपने इष्ट देव के मंत्र और अपनी मनोकामना के अनुसार माला का चयन कर उस पर किया जप अवश्य फलदायी होता है। जप के अनुसार यदि माला का चयन सही तरीके से किया गया हो तो अभीष्ट फल की प्राप्ति जल्द हो जाती है। लेकिन माला से मंत्र जाप में कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे माला के मनकों की संख्या कम से कम 27 या 108 होनी चाहिए और हर मनके के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। मंत्र जप के समय माला किसी वस्त्र से ढकी होनी चाहिए या गोमुखी में होनी चाहिए। मंत्र जाप के पूर्व हाथ में माला लेकर प्रार्थना करनी चाहिए कि माला से किया गया मंत्र जाप सफल हो। और सबसे जरूरी बात कि माला हमेशा व्यक्तिगत होनी चाहिए, दूसरे की माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जिस माला से मंत्र जाप करते हैं उसे धारण नहीं किया जाता है। मंत्र जप पूरे करने के बाद अंत में माला का सुमेरु माथे से छूकर माला को किसी पवित्र स्थान में रख देना चाहिए। तो माला की महिमा तो आपने जान ही ली, लेकिन किस मनोकामना के लिए कौन सी माला उपयुक्त होगी ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो माला की महिमा आपने जान ली, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी माला आपकी फरियाद सीधे आपके इष्ट तक पहुंचाएगी। सबसे पहले रुद्राक्ष की माला की ही बात करते हैं, जिससे अक्सर कहा जाता है कि आप इससे अगर मंत्रोच्चारण करते हैं या फिर इससे जप करते हैं तो वो सीधे आपके इष्ट तक पहुंचती है फरियाद। बिल्कुल। जो रुद्राक्ष की माला है ये सभी मालाओं में प्रधान माला के रूप में प्रख्यात भी है। तो शिव के सभी स्वरूपों की पूजा और साधना के लिए ये माला बेहद उत्तम माला कही गई है। सौभाग्य और सर्व सिद्धि के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया जाता है। तो इसका एक विधान है कि सोमवार के दिन रुद्राक्ष की माला को आप खरीदकर अपने घर लेकर आएं और फिर उसे गंगा जल से शुद्ध करके पवित्र कर दीजिए, अर्थात उसका स्नान इत्यादि करके पवित्रीकरण करें और माला का फिर पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम इत्यादि अर्पित कीजिए और फिर मंदार पुष्प या फिर ऋतु पुष्प जो ऋतु के अनुसार उपलब्ध हो माला को एक थाली में रखिए और ये पुष्प उस पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद खीर का प्रसाद नैवेद्य के रूप में मालिका को, क्योंकि माला को अक्ष मालिका कहा जाता है, तो मातृ स्वरूप में उसे प्रसाद के कुछ छींटे देने चाहिए, अर्पित करना चाहिए प्रसाद और फिर पंचामृत के छींटे देने चाहिए। फिर वहीं पर अपना आसन लगाएं और आसन पर बैठकर अपना मंत्र जपें। आपका मूल मंत्र है ओम आम ह्रीम क्रौम वम शिवाय नमः। ओम आम ह्रीम क्रौम वम शिवाय नमः। तो पीले रंग का आसन लेना है आपने, पीले रंग के आसन पर बैठें और रुद्राक्ष की उसी माला से आपको 3 मंत्र का माला का जाप करना है और जाप के बाद माला को धूप दीप दिखाकर आप उसे पवित्र स्थान पर रख दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया से माला आपकी प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है और कवच की तरह कार्य करके आपको गुण देने लगती है। कई मंत्र ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर स्फटिक की माला से उनका जप किया जाए तो इष्ट तक आपकी फरियाद पहुंचती है। बिल्कुल। तो स्फटिक की माला का महत्व क्या है?
स्फटिक माला, क्योंकि स्फटिक अपने आप में एक पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा जो कि जिसे हम क्रिस्टल कहते हैं, तो स्फटिक मां सरस्वती के मंत्रों के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। तो विशेष तौर पर विद्या प्रदायक मंत्र, बुद्धि प्राप्ति के मंत्र अथवा विद्यार्थी और जो भी साधक हैं वो स्फटिक की माला का अन्य अन्य चीजों के लिए प्रयोग करते हैं, मंत्रों के लिए विशेष तौर पर। तो माला के प्रयोग से उच्च रक्तचाप में जो आपको अगर रोग है तो उसमें शांति मिलती है, और जिन लोगों को अत्यधिक क्रोध आता है तो उसका भी शमन करने वाली ये माला शास्त्रों के अनुसार कही गई है। तो गुरुवार के दिन स्फटिक की माला आप लेकर आए और इससे गंगा जल से पवित्र करने के पश्चात माला का पंचोपचार पूजन आपको विधिवत संपन्न करना है। फिर एक थाली में उसे रखिए और सफेद पुष्प अर्पित करके कुछ देर उसे सफेद वस्त्र से ढककर उसे धूप दीप दिखाइए, और क्रमशः पेठे का प्रसाद अर्पित करने के बाद कुमकुम का जो सुमेरु होता है माला के ऊपर बना हुआ, उस पर आपको कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। फिर आपको मंत्र का जाप करना है, और सर्वप्रथम मंत्र निवेदित करता हूं, ओम आम ह्रीम क्रौम ऐम सरस्वत्यै नमः। ओम आम ह्रीम क्रौम ऐम सरस्वत्यै नमः। यहाँ ओम आम ह्रीम क्रौम जो है वो प्राण प्रतिष्ठा बीज है। तो इस प्रकार से आपको सफेद रंग के आसन का चयन करना है, उसी पर बैठकर स्फटिक की माला से आप 3 माला का मंत्र जाप करेंगे, और जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा तो फिर माला को धूप दीप दिखाने के बाद उसे पवित्र स्थान पर ही रखना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक नियम है। आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग कहते हैं तुलसी की माला बहुत पवित्र होती है जी, घर पर रखनी भी, और अगर इससे मंत्रोच्चारण किया जाए तो वो भी अच्छा होता है। जी, जो तुलसी है आपको तो मालूम ही है कि भगवान की सर्वप्रिय है। तो भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, विष्णु जी का कोई भी स्वरूप है, 10 अवतार हैं, और वो उन सभी अवतारों की पूजा के लिए, माँ गायत्री की साधना के लिए, और भी अनेक मातृशक्तियों के लिए, सविता, सावित्री, ध्यावा जैसी शक्तियां जो वेदों में वर्णित हैं, उनके मंत्रों का जाप करने के लिए भी ये माला बेहद उत्तम मानी गई है। तो इस माला एक और प्रभाव यह भी है कि पारिवारिक सुख शांति और कलह नाश के लिए तुलसी की माला का प्रयोग करना बेहद उत्तम माना गया है। तो माला का सर्वप्रथम आप पंचोपचार पूजा कीजिए, धूप दीप अक्षत इत्यादि निवेदित कीजिए, और फिर गुलाबी रंग के आपको वस्त्र का प्रयोग करना, और गुलाब के हल्के पीले रंग का जो पुष्प होता है वो आप अर्पित करेंगे। तो थाली में माला को रख दीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, और उसे गुलाबी रंग के वस्त्र से आप ढक दीजिए, और मिठाई का प्रसाद आप विशेष तौर पर अर्पित करके जो सुमेरु है, सुमेरु पर आप केसर मिश्रित जल के आपको छींटे देने हैं, और फिर आपको मंत्र का जाप करना है। तो आपका मंत्र है ओम आम ह्रीम क्रौम शम देव्यै नमः। ओम आम ह्रीम क्रौम शम देव्यै नमः। तो गुलाबी रंग का आसन लीजिए, उस पर आप स्वयं को स्थित कीजिए, और तुलसी की उसी माला से आप केवल 2 बार यानी 2 माला का मंत्र जाप करेंगे, और मंत्र जाप के बाद पुनः इस माला को पवित्र स्थान पर स्थापित करके रखिए, और ये आपकी साधना के निमित्त तैयार हो जाएगी। चंदन की माला, जिसमें सबसे ज्यादा अहम होती है लाल चंदन की माला, उसकी महिमा क्या है? जो रक्त चंदन की माला है ये बहुत ही विशेष और दिव्य माला मानी गई है, और माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, और इसके अतिरिक्त महाविद्याएं, जो 10 महाविद्याएं हैं, जिन्हें आदि विद्याएं और बहुत ही शक्तिशाली महाविद्याएं कहा गया है, इनके सभी मंत्रों के जाप के लिए ये माला बेहद उत्तम और त्वरित फलदायी है। धन प्राप्ति, यश प्राप्ति और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए भी लाल चंदन की माला का प्रयोग शास्त्र सम्मत कहा गया है। और शुक्रवार के दिन इसकी विधान ये है कि शुक्रवार के दिन आप रक्त चंदन की माला को लेकर आइए और गंगा जल से उसे विधिवत पवित्र कीजिए, माला का धूप दीप अक्षत से नैवेद्य इत्यादि से पंचोपचार पूजन कीजिए, और लाल रंग के पुष्प भी आपको अर्पित करने हैं, और उसके बाद माला को थाली में रखकर लाल रंग के वस्त्र से ढककर फिर फलों का प्रसाद आपको अर्पित करना है, और दूध के छींटे देते हुए मंत्र का जाप करना है। फिर आपका मंत्र है ओम आम ह्रीम क्रौम दुम दुर्गायै नमः। ओम आम ह्रीम क्रौम दुम दुर्गायै नमः। इसी मंत्र का आप जाप कीजिए, लाल रंग का आसन बिछाइए, उस पर बैठ जाइए, और लाल चंदन की माला से मंत्र की 4 माला का क्रमशः जाप कीजिए। तो मंत्र जाप के बाद माला को पुनः धूप दीप दिखा करके उसे पवित्र स्थान पर स्थापित करने से आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात हम करेंगे मूंगे की माला की। जो मूंगे की माला है ये भी एक पत्थर है, धातु की माला नहीं होती। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या धातु है, वास्तव में एक स्टोन है, पत्थर। तो ये हल्के लाल रंग का होता है। तो मूंगे की माला को बेहद महत्व दिया गया है शास्त्रों में। कारण ये है कि भगवान गणेश जी, हनुमान जी के मंत्रों का जाप तो होता ही होता है, लेकिन जो ग्रह जनित दोष है, जैसे मांगलिक दोष है, या किसी का मंगल उच्च है या नीच है, और उसके कारण कोई मंगल का दोष उत्पन्न हो रहा है, तो मंगल की शांति के लिए ये बेहद उत्तम माना गया है। इसलिए अंगूठी में और गले में भी इसे धारण किया जाता है। तो इसका विधान ये है कि मंगलवार के दिन
मूंगे की माला आप लेकर आएं, उसे गंगा जल से शुद्ध करें, पवित्र करें, पंचोपचार पूजन विधिवत करें और फिर गेंदे के पुष्प अर्पित करने चाहिए आपको इस माला पर और उसे थाली में स्थापित करके हल्के लाल रंग के ही जालीदार वस्त्र से उसे ढक देना चाहिए माला को। और फिर पंचमेवों का प्रसाद अर्पित करने के बाद माला के सुमेरु पर गोरोचन से तिलक करें और फिर मंत्र का जाप करें। आपका मंत्र है ओम आम ह्रीम क्रौम हुम देवाय नमः, ओम आम ह्रीम क्रौम हुम देवाय नमः। तो लाल रंग का आसन ही आपको चुनना है क्योंकि मंगल का ये आसन होता है और उस पर फिर बैठकर मूंगे की माला से आप 5 माला का मंत्र जाप इसी मंत्र का करेंगे और उसके पश्चात माला को पूरा धूप दीप दिखाइए और फिर इसे स्थापित कीजिए, तो ये आपको लाभ ही लाभ देने लगेगी। माला की महिमा हम आपको दिखा रहे हैं। क्या है माला की महिमा और किस तरीके से माला आपके मन की मुराद पहुंचाती है आपके इष्ट तक? जाने हम सत्यनाथ जी से कमल गट्टे की माला सबसे पहले तो कौन सी होती है और किस तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए? जो कमल पुष्प होता है उसके अंदर एक बीज पैदा होता है, उसी को कमल गट्टा कहा जाता है। तो कमल पुष्प का ये बीज होता है। तो महालक्ष्मी और कुबेर जी के मंत्रों के लिए ये बेहद प्रभावशाली माना जाता है और अखंड धन प्राप्ति के लिए कमल गट्टे की माला का विधान शास्त्रों में क्रमशः वर्णित है। अलग अलग खंडों में, प्रकल्पों में आप इसे देखेंगे। तो इसका विधान ये है कि गंगा जल से पहले सर्वप्रथम माला को लेकर आए आप, और इसे आप रविवार के दिन खरीद सकते हैं, गुरुवार के दिन भी खरीद सकते हैं, शनिवार के दिन भी ले सकते हैं। किसी भी एक दिन इसका चयन करके इसे गंगा जल से पवित्र कीजिए। फिर माला का धूप दीप अक्षत नैवेद्य इत्यादि से पंचोपचार पूजन विधिवत कीजिए और कमल अथवा गेंदे के पुष्प अथवा कनेर के पुष्प में से कोई भी पुष्प लेकर आप इसे थाली में माला को रखकर पुष्प अर्पित कीजिए। गुलाबी रंग के वस्त्र से माला को ढक दीजिए श्रद्धापूर्वक और फिर फलों का प्रसाद अर्पित करके शहद और कुमकुम को आपस में मिश्रित कर लीजिए और माला के ऊपर सुमेरु पर उसका तिलक कीजिए। और आपका मंत्र होगा ओम आम ह्रीम क्रौम श्रीम श्रीयै स्वाहा, ओम आम ह्रीम क्रौम श्रीम श्रीयै स्वाहा। तो लाल रंग के गोटेदार वस्त्र पर, उसमें गोटा जरूर लगाएं, ये विशेष विधान है। उस गोटेदार आसन पर बैठकर आपको कमल गट्टे की माला से मंत्र का जाप करना है। तो 5 माला का मंत्र जाप आप करें और मंत्र जाप के बाद पुनः धूप दीप अवश्य दिखाएं और इसे अपने स्थान पर स्थापित करके आपको इसके गुण भी प्राप्त होंगे। बात करते हैं हम हल्दी की माला की और इसकी महिमा के बारे में जानते हैं। जो हल्दी की माला है ये पीले रंग की माला होती है और हल्दी भी 2 प्रकार की, काली और पीली। हम यहाँ आपको पीली हल्दी की माला के बारे में बता रहे हैं, जो मां बगलामुखी के मंत्रों के जाप के लिए सर्वोत्तम मानी गई है और शत्रुघ्नी, शत्रु नाश करने वाली और शिशुओं की रक्षा करने वाली, पुत्र और संतान की संतति की रक्षा करने वाली ये माला मानी गई है। तो इस माला को आप गुरुवार के दिन अथवा रविवार के दिन खरीद कर लाएं और माला को गंगा जल की छींटे देते हुए उसे पवित्र करें। फिर उस माला का पंचोपचार विधिवत पूजन करने के बाद उसे थाली में रख दीजिए। पीले रंग के ही पुष्प आपको अर्पित करने होंगे और फिर पीले रंग के वस्त्र से इस माला को आप ढक दें। सूखे मेवों का प्रसाद आप माला के सामने किसी पात्र में रखकर अर्पित कीजिए और चंदन का तिलक इसके सुमेरु पर आपको करना है। फिर मंत्र जाप कीजिए। आपका मंत्र है ओम आम ह्रीम क्रौम हलीम बगलाय नमः, ओम आम ह्रीम क्रौम हलीम बगलाय नमः। तो हल्के पीले रंग के आसन पर बैठकर हल्दी की माला से ही आपको 2 माला का मंत्र जाप करना है और जब मंत्र जाप पूरा होता है तो पुनः इसे धूप दीप दिखा करके श्रद्धा पूर्वक माला को प्रणाम करके धारण कर लें, तो ये भी बेहद फलदायी होती है। चलिए मोती की माला की बात करते हैं। और मोती की माला कहते हैं कि ये अगर चंद्र दोष वगैरह हो या फिर चंद्र की दशा चल रही हो तब इससे भगवान का नाम लेना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर कहा, क्योंकि चंद्रमा का रत्न भी मोती है। तो चंद्रमा के दोषों के लिए और दोष शमन के लिए और माता संतोषी के भी जो व्रत रखते हैं या उनके मंत्रों का जाप करते हैं उनके लिए भी ये माला बेहद उत्तम है। इसे अकाल मृत्यु का नाश करने वाली, संतान प्राप्ति के लिए और मानसिक शांति के लिए इस माला को बेहद उत्तम माला कहा गया है। और विशेष तौर पर जब राशि की बात हो रही है चंद्रमा की, तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये बेहद शुभ फल देने वाली कही गई है। और सोमवार के दिन यदि आप इसे लेना चाहते हैं, सोमवार के दिन का चयन करें और उसी दिन गंगा जल से इसे पवित्र करके शुद्ध करके माला का पंचोपचार विधिवत पूजन करें। तो फिर सफेद रंग के पुष्प ही आप अर्पित करेंगे। विशेष तौर पर नरगिस के पुष्प अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है, तो वही आप अर्पित करें और माला को सफेद रंग के वस्त्र से ढक दें। फिर बर्फी, नारियल, पेठे का प्रसाद आप अर्पित करके फिर हल्दी की घिस करके हल्दी का ही तिलक करके फिर मंत्र जाप कीजिए। आपका मंत्र है ओम आम ह्रीम क्रौम चम कुमाराय नमः, ओम आम ह्रीम क्रौम चम कुमाराय नमः। सफेद रंग का आसन होना चाहिए, उसी पर बैठकर मोती की माला से 3 माला का आप मंत्र जाप कीजिए और मंत्र जाप के बाद माला को धूप दीप अक्षत इत्यादि दिखा करके उसे पवित्र स्थान पर रखें। हकीक की माला आपको बताते हैं, क्योंकि माला की महिमा और माला के चमत्कार हम आपको दिखा रहे हैं। जी, हकीक की माला कौन सी होती है? हकीक भी एक पत्थर है जो साधारणतः बहुत सुलभ और असाधारण पत्थर माना जाता है और वो मिल जाता है। तो माँ
काली और भैरव की साधना के लिए विशेष तौर पर ये माला बेहद उत्तम मानी जाती है। तो पति पत्नी के संबंध और प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए इस माला का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रह बाधा, भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए भी हकीक की माला का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका विधान है कि बुधवार के दिन हकीक की माला को लेकर गंगा जल से पवित्र कीजिए, विधिवत पंचोपचार पूजन कीजिए, नीले रंग या मिश्रित रंग के पुष्प अर्पित करके नीले रंग के वस्त्र से माला को ढक दीजिए। हलवे का प्रसाद अर्पित कर मंत्र जपें, ओम आम ह्रीम क्रौम क्षम क्षमनाय स्वाहा, ओम आम ह्रीम क्रौम क्षम क्षमनाय स्वाहा, ये आपका मंत्र है। और मटमैले रंग का आसन बिछाकर उस पर बैठिए, हकीक की माला से 3 माला का मंत्र जाप कीजिए और धूप दीप दिखाकर इसे धारण कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और माला की महिमा आपने बताई।